नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि जो आपने उत्पादन के जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, उसमें मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था उत्पत्ति वृद्धि नियम, और इसके बाद वाली जो वीडियो आई थी यानी कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था उत्पत्ति समता नियम और उसके बाद बताया था आपका उत्पत्ति ह्रास नियम। अब ये जो स्टेजेस मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, उन स्टेजों को मैं आपको एक ही ग्राफ पर यानी एक ही शेड्यूल के माध्यम से आपको आज के सिनेरियो में, आज के इस पूरे सेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, और ताकि उनको भी आपको आपके बराबर नॉलेज मिल पाए। तो चलिए आज का जो वीडियो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्पादन की 3 अवस्थाएँ, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या क्या हैं, टीपी, एमपी, एपी के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से आप प्रोडक्शन फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम तक आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है, यानी आपका टीपी वो बढ़ता जाता है, और एक समय बाद यानी एक टाइम ऐसे आता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है, और एक टाइम आता है जब आप प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर बढ़ाते जाते हैं लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो उसकी तुलना में घटता जाता है। इन्हीं 3 स्टेजों को, यानी जो 3 प्रकार की यहाँ पे अवस्थाएँ हैं, इस अवस्था को आपको आज समझना है। तो जरा सा टेबल पे आते हैं और इस शेड्यूल के माध्यम से आप समझिए कि किस प्रकार से आपका पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज निकल के आता है। ये शेड्यूल के माध्यम से आप समझ पाइए। शेड्यूल पे आपको दिख रहा होगा श्रम, टीपी, एमपी और एपी। तो यहाँ पर टीपी, एमपी और एपी दिखाया गया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। और आपको पता है कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर आप बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप लेबर को और उसके बाद पूंजी को बढ़ाते जाते हैं, और आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ता जाता है, एक टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जब 1 यूनिट आपका लग रहा है, यानी आपका जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है वो 1 यूनिट लग रहा है, तो आपका टीपी 20 है, एमपी 20 और एपी 20, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 1 यूनिट और लग गई आपकी। जब 1 यूनिट और लग गई तो आपका टीपी बढ़ करके 50 हो गया, यानी 20 से बढ़ गया 50 हो गया, और आपका एमपी 20 से बढ़ के 30 हो गया। यानी जो भी आपके यहाँ वर्कर लग रहे हैं, जो भी आपके यहाँ लेबर लग रहे हैं, कैपिटल लग रही है, अभी उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उनकी कैपेसिटी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एपी 20 हो गया और 25 ही हो गया। और जैसे तीसरा देख रहे हैं, जब तीसरा आपका यूनिट लग रहा है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, यानी चेंज जो आपके प्रोडक्शन फैक्टर है, तो वो आपका टीपी 90 हो जा रहा है, और आपका एमपी 30 से बढ़कर के 40 हो जा रहा है, और एपी 30 हो जा रहा है। और उसके अगले वाले केस में आप देखिए, 90 के बाद आपका 20, यानी जब चौथा यूनिट लगा तो 20, 90 के बाद आपका 20 हो गया, और एमपी आपका 30 हो गया, और यहाँ पर 30 हो गया। अब कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो पहला स्टेज है, यानी 90 से बढ़ करके 120 हो गया। यहाँ से देखिए डिफरेंस 30 का है, ये 40 का है, और उसके बाद ये 90 में आप 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ तक आपका पहला स्टेज है। इस स्टेज में आपने नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन फैक्टर है या जो परिवर्तनशील साधन आपने लगाया, उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। यहाँ तक पहला स्टेज है। वहाँ पर जहाँ से आपका पहला स्टेज समाप्त होता है, वहीं से आपका दूसरा स्टेज चालू हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे पहला स्टेज समाप्त हो गया इस वाली लाइन, यानी चौथी यूनिट जब आपने लगाई तो उस चौथी यूनिट के कंडीशन में आपका जो फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं पहली अवस्था, वो समाप्त हो जाती है। और वहीं से आपका जो सेकंड फेज है, यानी उत्पादन की जो दूसरी अवस्था है, वहाँ से शुरू हो जाती है। और जो आपकी उत्पादन की दूसरी अवस्था यहाँ से यानी चौथी यूनिट से शुरू होकर के और ख़त्म कहाँ होती है, छठवें यूनिट पर। छठवें यूनिट जैसे ही लगाते हैं, वहाँ पर आपका सेकंड जो फेज़ है, यानी दूसरी अवस्था उत्पादन की, वो समाप्त हो जाती है। उस केस में ये होता है कि आपने यहाँ पे देखा क्या होता है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका जो एमपी है 30, 20, 10, यानी सेकंड स्टेज में आपकी जो मार्जिनल कैपेसिटी होती है एमपी, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, वो घटती जाती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए घट रही है। और आपका 120, 140 और ये 150, यहाँ पर देखिए 20 का अंतर है, फिर यहाँ 40 से 10, 50 यानी 10 का अंतर है। तो कहने का मतलब है दूसरे स्टेज में आपका प्रोडक्शन क्या होता है, कंसिस्टेंटली वो घटता जाता है। आपने जो प्रोडक्शन है आपका वो घटता जाता है, उसकी तुलना में आपने जितना भी साधन लगाया, परिवर्तनशील साधन जितना भी लगाया है, उसकी तुलना में आपका प्रोडक्शन घट रहा है। ये आपका सेकंड फेज है, यानी उत्पादन की दूसरी अवस्था है, जो कि छठवें यूनिट पर आपकी समाप्त हो जाती है।
अब हम ये देख लेते हैं कि जब आपने 6 यूनिट से ज़्यादा यानी 7 यूनिट लिया, तो 7 यूनिट की कंडीशन में आपका थर्ड स्टेज मतलब यहाँ पर सेकंड स्टेज समाप्त हुआ, तो 7वें स्टेज पर हम आते हैं, यानी 7वें यूनिट पर आते हैं। तो 7वें यूनिट में ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 150 आपका प्रोडक्शन हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, और यहाँ पे 0 यानी MP 0, और यहाँ AP जो है आपका घट रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव रेट में है, यानी वो धनात्मक है। तो इस प्रकार से आप जैसे आएंगे तो 8वें यूनिट जब आप लेंगे तो 8वें यूनिट पर आपका जो थर्ड फेज़ है यानी तीसरी अवस्था है, वो तीसरी अवस्था यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि सेकंड जो फेज़ है यानी सेकंड स्टेज वो 6वें यूनिट से शुरू होकर के और 8वें यूनिट पर आकर के वो दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है, और वहाँ से यानी 8वें यूनिट से आपकी तीसरी अवस्था उत्पादन की चलने लगती है। तो आपने इस टेबल के माध्यम से, इस शेड्यूल के माध्यम से समझा कि जो उत्पादन की अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में किस प्रकार से निकल के आता है TP, AP और MP, सेकेंड अवस्था में किस प्रकार से TP, MP और AP निकल के आता है, और थर्ड अवस्था में किस प्रकार से होता है। अब ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना चाहेंगे। ग्राफ पर जो है प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ पर आपको समझाएंगे कि जो पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है और तीसरा स्टेज, यानी कहने का मतलब है कि उत्पादन की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, तो ये समझते हैं इस ग्राफ के साथ, इस ग्राफ के माध्यम से। चलिए ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे जैसा कि आपको ये बड़ा सा फिगर दिख रहा होगा, बड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों डायग्राम एक ही है, और चूंकि ये दोनों डायग्राम एक ही है तो मैंने आपको यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 ये दिखाया है, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है यानी FOP है। और इस वाली लाइन पर यानी OY एक्सिस पर, OY एक्सिस पर आपका प्रोडक्शन दिखाया गया है। प्रोडक्शन में आपको तीन ही चीज़ें आएंगी, TP आएगी, AP आएगी और MP आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब आपको जो समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाते हैं, जो आपके प्रोडक्शन फैक्टर हैं उसकी यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, और वैसे वैसे आपका TP और AP और MP पर किस प्रकार से असर होता है और उनकी स्टेज यानी उनकी अवस्थाएँ किस प्रकार से निकल के आती हैं। समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि जब आपने 1 2 3 यूनिट तक लगाया, 4 यूनिट तक लगाया, तो उस केस में आपका जो TP है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यानी आपको मैं यहाँ पे FOP दिखा रहा हूँ यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऊपर आइए इस लाइन में, तो यानी यहाँ से यानी जब तक आपने 4 यूनिट लगाया तो 4 यूनिट कंडीशन में आपका जो TP है वो बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक आपका जो TP है वो बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे आपने उत्पादन के जो साधन है, परिवर्तनशील उत्पादन के जो साधन है, उनको बढ़ाते जाते हैं, आपका जो TP है वो बढ़ते हुए अनुपात में होता है। और कब तक होता है? यहाँ तक, यानी F तक आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो भी बढ़ते हुए दर से, यानी जब आपने 4 यूनिट लगाई तब। अब क्या होगा, जैसे जैसे उसके बाद जब आपने जो यूनिट है उसको बढ़ाया, यानी 4 से 5 और 6 यूनिट बढ़ाई और उसके बाद 7 यूनिट बढ़ाई, तो उस केस में आप देखिए, उस केस में आपका TP क्या है, यहाँ तक तो बढ़ते हुए दर से बढ़ा, उसके बाद बढ़ तो रहा है, यानी आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है। यहाँ तक तो तेज से बढ़ा, उसके बाद ये कंटिन्यूटली क्या हुई, घट रही है, बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर से, ठीक है ना। और जब ये G पर पहुँचता है, यानी इस वाले पॉइंट पर पहुंचता है, उस वाले पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपका जो यूनिट लगी है वो 7th यूनिट लगी है। 7th यूनिट की कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधी लाइन गई है, तो ये सीधी लाइन यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पर अटक जा रही है। तो इस पॉइंट पर आपको समझना है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी TP आपका मैक्सिमम हो जा रहा है। कब? जब आपकी 7 यूनिट लगी है। कौन सा 7 यूनिट लगी है? परिवर्तनशील साधन का, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेज हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली स्टेज में आपका TP बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में घटते हुए दर से बढ़ रहा है, और तीसरी स्टेज में आपका जो TP है वो घटते हुए दर से घट रहा है, यानी तीसरी अवस्था में आपका घटना TP शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आपने इस शेड्यूल के माध्यम से समझ लिया है। अब हम TP की बात कर लिए, अब हम AP देखते हैं और MP देखते हैं कि AP और MP की कितनी स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी स्टेज में उनका किस प्रकार से रवैया है, किस प्रकार से उनका रोल है, ये समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से 20 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए MP आपका 20 है, यानी 1 यूनिट लगाया तो 20 से, तो यानी 1 यूनिट लगाया, उसके बाद यहाँ से इनका 20 से स्टार्ट हुआ, और देख रहे हैं कि ये शुरुआत में क्या MP बढ़ रहा है, तो
यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरुआत में 20, 30, 40 यहाँ तक बढ़ रहा है, यानी यहाँ तक तो बढ़ा, उसके बाद वो लगातार तेज़ से गिरना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि एपी जब मैक्सिमम पॉइंट है, यानी जब आपका एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी वो मैक्सिमम हो जा रही है, उस केस में आपका जो टीपी है वो बढ़ते हुए दर पर है, यानी यहाँ तक बढ़ रहा है। और समझिए जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन यानी एमपी वो आपका इस पॉइंट पर है, यानी 0 पॉइंट पर है, जब आपका एमपी 0 होता है तो एमपी 0 होने की कंडीशन में आपका जो टीपी है, यानी यहाँ ये समझिए यहाँ पर आपका एमपी 0 हो गया, एमपी 0 होने कंडीशन में आप ये स्ट्रेट लाइन देखिए सीधी रेखा, तो यहाँ पर ये जो टीपी है ना, ये टीपी मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी अधिकतम है, टोटल प्रोडक्शन क्या अधिकतम है। अब यहाँ से आप समझ लीजिए जब आपका एमपी क्या है 0 है, तो उस केस में आपका जो टीपी है वो मैक्सिमम हो रहा है, यानी आप इस समझिए यहाँ से देख लीजिए जब आपका एमपी ये एमपी है ना, इस लाइन में आप देखिए यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो जब आपका एमपी 0 हो तो आपका टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन क्या है मैक्सिमम हो जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, जब आपका एमपी क्या है 0 है तो उस कंडीशन में आपका जो टीपी है वो मैक्सिमम हो जा रहा है। समझ में आ गया होगा। अब जब आपका एमपी निगेटिव हो जा रहा है, जब आपका एमपी निगेटिव हो जा रहा है तो कहने का मतलब है आपकी टीपी घट जा रही है, वो भी निगेटिव में, यानी टीपी लगातार आपकी घट जा रही है। अब यहाँ समझ लीजिए कैसे, जब आपका ये एमपी निगेटिव हो रहा है तो आपका टीपी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। लेकिन आपका एमपी निगेटिव होने पर टीपी घट तो रहा है, लेकिन वहीं पर आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है यानी एपी वो क्या है, घट रहा है वो भी, लेकिन वो धनात्मक है, पॉजिटिव रेट में घट रहा है, वो निगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो ग्राफ मैंने बताया, ग्राफ में जो भी स्टेज है ये पहला स्टेज है, यानी यहाँ तक पहले स्टेज में आपने देखा कि आपका टीपी बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, और सेकंड स्टेज में आपने देखा कि जो आपका टीपी है वो घटते हुए दर से बढ़ रहा है, और तीसरी स्टेज में आपने देखा कि आपका जो टीपी है वो घट रहा है। और मैं आपको जाते जाते एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा एक प्लेलिस्ट और बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में मैं आपको इकोनॉमिक्स यानी जो करंट की इशूज़ होती हैं, इकोनॉमी में जो भी करंट की इश्यूज चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर वो चीज़ें लेके आता हूँ, ठीक है। जाइए उसको भी देखिए, पूरा फुल वॉच करिए, और अच्छी जानकारी जो भी इकोनॉमी में चलती रहती है मैं उसको आपके सामने लेके आता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।